हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल इससे इस स्टडी सर्कल। गाइस, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाने वाला हूं, जो हिंदी सब्जेक्ट का, जो पिछली बार 2023 में पिछली बार जो एनुअल एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये डिट्टो सवाल पूछे गए थे और इस सवाल को मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करवाने वाला हूँ। ठीक है, ये वीडियो आप जहाँ चाहें वहाँ से आप मैच करवा सकते हैं। ये वीडियो ये क्वेश्चन पेपर सेम वही है जो 2023 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। अगर आप मेरे चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। नोटिफिकेशन की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है, माँ किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारती थी? ऑप्शन है कीड़ों के भय से, यहाँ भय होना चाहिए था, भाग्य नहीं, यहाँ पे कीड़ों का भय होना चाहिए था, भाग्य नहीं, ये नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे भय होगा। ठीक, भय से, शीत के भय से, गिर पड़ने के भय से या मिट्टी लगने के भय से। इसका सही उत्तर हो जाएगा शीत के भय से। सही उत्तर क्या है? शीत के भय से माँ जो है अपनी गोद से लाल को नहीं उतारती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया था? पुत्र वियोग से माँ का जीवन सूना सूना हो गया था। कैसा हो गया था? माँ का जीवन सूना सूना हो गया था, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, जूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विधा है? ऑप्शन है शब्द चित्र, रेखा चित्र, निबंध या फिर आत्मकथा। क्या उत्तर हो जाएगा बताइए? तो ये जो आपको बतलाया गया है ये एक आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कलीराम हेडमास्टर किस पठित पाठ का पात्र हैं? ऑप्शन रोज, कली हेडमास्टर। ठीक है ना, ये कली हेडमास्टर जो है वो किस पठित पाठ का पात्र है? जो चैप्टर का नाम दिया हुआ है, जैसे रोज चैप्टर, ये आपके अध्याय का नाम है रोज, जूठन, त्रिछ या उसने कहा था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, जूठन। इसका है ये, जूठन का है ना। जूठन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं हम लोग। नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या है? ऑप्शन है बकलम खुद, मशक, परमात्मा का कुत्ता, जंगल और भेड़िया। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका बकलम खुद, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, अंडे के छिलके के रचना का नाम क्या है? अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम क्या है? ऑप्शन मोहन राकेश, ओम प्रकाश वाल्मीकि, नामवर सिंह, मलियाज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर ए। मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऑप्शन में ना, ये कंपटीशन की दुनिया में राकेश मोहन भी लिखता है
और मोहन राकेश भी लिखता है। और इसका जो सही उत्तर है वो मोहन राकेश होता है। नाम जो है वो मोहन राकेश है, ना कि राकेश मोहन। ठीक है, ये गलत है भाई। सही क्या होगा? मोहन राकेश। ये कंपटीशन के एग्जाम में कभी कभी उल्टा करके भी पूछ देता है। कलर की मौत के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन है हेनरी लोपेज, गाय डी मोपासो, अंतोन चेखव, इनमें से कोई नहीं। चलिए तो जल्दी से उत्तर करिए। इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो आप कहिएगा अंतोन चेखव, ऑप्शन नंबर सी, अंतोन चेखव। ये ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल में आते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है ज्ञानेंद्रपति के माता पिता का नाम क्या है? ज्ञानेंद्रपति जो थे उनके माता पिता का क्या नाम था? बतलाइए क्या उत्तर होगा इसका। ऑप्शन है सरला देवी एवं देवेंद्र प्रसाद चौबे। सरला देवी या देवेंद्र प्रसाद चौबे, या कलावती एवं हरदेव सहाय, रेमा देवी एवं रमा सिन्हा, निर्मला होना चाहिए था भाई, यहाँ निर्मला लिखा हुआ है, निर्मला होगा, यहाँ निर्मला होगा ना। निर्मला देवी एवं परमानंद वाजपेयी। तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर एक है ना। एक में क्या था भाई? तो आप कहिएगा उसमें था सरला देवी एवं देवेंद्र प्रसाद चौबे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि ये ऑप्शन पेज नंबर 1 में चला गया है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सरला देवी। और कौन थे? सरला देवी और क्या था नाम जी उनका? देवेंद्र प्रसाद चौबे ना, देवेंद्र प्रसाद चौबे। ये जो है इस पेज पे है, यहाँ देखिए, यहाँ ऑप्शन नंबर ये सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लीजिए, मैंने कर दिया। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट सवाल में आते हैं। हमारा अगला सवाल है रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था? रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था? अरे भाई नाम नहीं पूछ रहा है, रघुवीर सहाय के पिता क्या थे। यहाँ था नहीं, थे होना चाहिए था। रघुवीर सहाय के जो पिता थे वो क्या थे, है ना। ये पेशा पूछा गया, वकील थे, शिक्षक थे, या फिर जज थे, पुलिस अधिकारी थे। बतलाइए क्या थे। आप कहिएगा शिक्षक थे, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? शिक्षक, ऑप्शन नंबर बी, है ना। डरा हुआ मन बेमन जिसका, बाजा रोज बजाता है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? चलिए बताइए, छपाई की है, हार जीत की है, अधिनायक की है, या गांव का घर, किसका है? जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए क्या है, किसका है? आप कहिएगा अधिनायक का। किसका है? अधिनायक। ये ऑप्शन नंबर सी, अधिनायक। नेक्स्ट सवाल, तांबा शब्द कौन सा संज्ञा है? अब देखिए ग्रामर का क्वेश्चन पूछने लगा, व्याकरण का क्वेश्चन पूछा गया है ना। तांबा शब्द जो है वो कौन सा संज्ञा है? चलिए बताइए। व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। ठीक है, देखिए व्यक्तिवाचक कौन सी संज्ञा होती है? जिसमें किसी चीज़ के खास नाम को बतलाया गया। तो ये किसी खास नाम बतलाया गया या नहीं बतलाया गया, ये देखिए। उसके बाद द्रव्यवाचक, जिसे हम लोग माप और तौल सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते हैं इजीली, तो वो कौन सा नाउन हो जाता है? संज्ञा हो जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, और भाववाचक, जिसे हम लोग देख और छू नहीं सकते, केवल क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। उसे कौन सा
संज्ञा कहते हैं भाववाचक, और समूहवाचक वैसा संज्ञा जिससे पूरे समूह का बोध हो, जैसे कि वर्ग है ना, ये वर्ग कौन सा संज्ञा हो जाएगा, समूहवाचक। बट यहाँ तो पूछा गया है हमसे तांबा, तो तांबा जो हो जाएगा वो आपकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी, आप कहिएगा ऑप्शन नंबर बी द्रव्यवाचक। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी द्रव्यवाचक। ठीक है, चलिए राज्यपाल शब्द कौन सा संज्ञा है, चलिए बताइए। व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। देखिए इसमें एक नाउन नहीं लिखा गया है, ठीक है ना, एक जातिवाचक, यहाँ जातिवाचक होना चाहिए जो ऑप्शन में ऐड नहीं है। यहाँ ये जो होगा ना, ये आपका जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, ये ना तो व्यक्तिवाचक होगा, ना द्रव्यवाचक होगा, ना भाववाचक होगा, ना समूहवाचक होगा, तो ये सही क्या हो जाएगा, जातिवाचक। आई थिंक ये टाइपिंग में छूट गया है, ये ऑप्शन में होना चाहिए था और होगा भी, यहाँ पे जातिवाचक होना चाहिए, तो ये चारों ऑप्शन नहीं होंगे, सही क्या होगा, जातिवाचक। ठीक है, चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट है, सूरदास शब्द कौन सा संज्ञा है। सूरदास ये तो हर कोई जानता है भाई, सूरदास कौन सा नाउन है, तो आप कहिएगा, ओह सॉरी, सूरदास जो है वो कौन सा नाउन हो जाएगा, कौन सा संज्ञा हो जाएगा, आप कहिएगा ये जो है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला सवाल, कवि श्रेष्ठ शब्द कौन सा समास है। कवि श्रेष्ठ, चलिए बतलाइए, कवि श्रेष्ठ जो है ये कौन सा समास है। समास विग्रह करना है, समास बतलाना है आपको। कवि श्रेष्ठ शब्द कौन सा समास है, कवि श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ बतलाइए, जल्दी बतलाइए, कवि श्रेष्ठ शब्द कौन सा समास है। आप कहिएगा तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तत्पुरुष। अगर आपको ग्रामर का कोई टॉपिक नहीं पता है या नहीं आता है, कोई टॉपिक आपको पढ़ना है, आप कमेंट सेक्शन में हमें बतलाइए कि मुझे ये टॉपिक बतला दीजिए, मैं उस टॉपिक को बतला दूंगा, ताकि आप इजीली क्वेश्चन को ग्रामर में, सॉरी व्याकरण में आप कर सके। भाई ग्रामर और व्याकरण वही होता है, ग्रामर अंग्रेजी में बोलते हैं और व्याकरण हिंदी में बोलते हैं, कभी कभी मैं ग्रामर बोल दूँ तो ये मत कर, ठीक है। तो ये सही उत्तर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, चक्रपाणी कौन सा समास है। चक्रपाणी, चक्रपाणी का अर्थ किसको, किसकी बात कर रहा है, विष्णु की बात कर रहा है ना, चक्रपाणी, जिनके पानी का अर्थ होता है क्या, पानी का अर्थ होता है हाथ, हस्त, है ना, और चक्र का मतलब होता है, चक्र जो आप समझ रहे हैं, तो जिनके हाथों में चक्र हो अर्थात कौन, विष्णु, है ना, तो ये कौन सा समास होगा बतलाइए मुझे। तो आप कहिएगा ये बहुब्रीहि समास। कौन सा समास है, बहुब्रीहि, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल, आजन्म शब्द का समास बतलाइए। आजन्म शब्द का ये कौन सा समास होगा, आजन्म शब्द कौन सा समास है, आजन्म शब्द कौन सा समास है, जल्दी बताइए, आजन्म शब्द कौन सा समास है। आप कहिएगा यही अव्ययी भाव समास। कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर ए। अब ये कैसे हो रहा है, ये अगर आप कमेंट में बोलिएगा तब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। एक्सप्लेन कहने का मतलब क्या हुआ ना, कि मैं सारे समास आपको समझा और सिखा दूंगा, ताकि आप किसी भी समास का विग्रह इजीली खुद से कर सकें। ठीक है, चलिए हाथ पैर, ये कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, हाथ पैर, रात दिन, इस टाइप का जो समास आता है ये कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला आते हैं हम लोग 17, ये पेज खत्म हो गया। नेक्स्ट में आते हैं सवाल नंबर 18। 18 में क्या कर रहा है भाई बतलाइए। 18 का पहला सवाल है, सफल शब्द का विलोम क्या है। सफल का उल्टा क्या होता है बताइए। सफल का हर कोई जानता है, सफल का क्या हो जाएगा, विफल। सफल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विफल, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, विफल। अगला है प्रशंसा का विलोम शब्द क्या होगा? प्रशंसा का विलोम शब्द बतलाइए क्या होता है? प्रशंसा का विलोम शब्द क्या होता है? प्रशंसा, किसी की बड़ाई करना। प्रशंसा का विलोम शब्द क्या होगा? आप कहिएगा। प्रशंसा का विलोम शब्द होता है निंदा। निंदा का मतलब होता है किसी की बुराई करना। निंदा का मतलब होता है किसी की बुराई करना, है ना, बुराई करना, निंदा करना। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर क्या, ए। पीठ दिखाना हर कोई जानता है, क्या होता है? हार कर भाग जाना, भाग जाना, है ना। भाग जाने का ऑप्शन एक ही दिया हुआ है, हार कर भाग जाना या भाग जाना, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, चरण व्यक्तिकता की परम सामाजिकता है, किस शीर्षक की पंक्ति है? चलिए कविता से सवाल पूछा गया है, बताइए। अब ग्रामर खत्म हो गया है। चरम व्यक्तिकता की परम सामाजिकता है, यह किस शीर्षक की पंक्ति है? रोज, शिक्षा, सिपाही की माँ, प्रगीत और समाज। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? जल्दी से मुझे बताइए। आप कहिएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 प्रगीत और समाज का है। किसका है? प्रगीत और समाज का, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। आंतोन चेखव किस देश के रहने वाले थे? आंतोन चेखव किस देश के रहने वाले थे? आप कहिएगा रूस का। ये सब पढ़ाया हुआ है, ये सब आपको कहाँ मिलेगा? जब हम लोग बुक पढ़ते हैं ना, तो बुक में वो स्टार्ट करने से पहले एक पेज का उसका इंट्रो लिखा हुआ होता है, वहाँ पे बताया गया था आंतोन चेखव किस देश के थे, तो वो रूस के रहने वाले थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। तो सवाल नंबर हमारा है 23, है ना। 23 में जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? चलिए बताइए, जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? इनका निधन जो हुआ था 1937 में हुआ था। कब? 1937 में। और अगर मैं पूरी डेट की बात करूं तो पूरी डेट क्या थी? 23 नवंबर, 23 नवंबर 1937 ईस्वी। ठीक है, तो 23 नवंबर आने वाला है जो जयशंकर प्रसाद का निधन का दिन था। तुलसीदास का अस्थाई निवास कहाँ है? तुलसीदास कहाँ के रहने वाले थे, बतलाइए। तुलसीदास कहाँ के रहने वाले थे? आप कहिएगा वो काशी के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? काशी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, सूरदास का जन्म स्थान कहाँ? सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए बतलाइए, सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? सोही में, अमेठी में, जयपुर में, बांदा में, कहाँ हुआ था? सूरदास का जन्म जो है वो सोही में हुआ था। कहाँ हुआ था? सोही में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कमेंट में मुझे बताइए सोही कहाँ है, सोही कहाँ है, ये आप मुझे कमेंट में बताइए। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? चलिए बताइए। ये जो है आधुनिक काल के हैं। किस काल के हैं? आधुनिक काल के। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग बढ़ते हैं आगे। अधिनायक कैसी कविता है? अधिनायक जो कविता है ये कैसी कविता है? गद्य कविता है, पद कविता है, छायावादी कविता है या व्यंग्य कविता है? कैसी कविता है ये? जल्दी बताइए। आप कहिएगा ये एक व्यंग्य कविता है। कैसी कविता है ये? एक व्यंग्य कविता। जब किसी की आलोचना की जाती है ना, आलोचना की जाती है, तब उसे हम लोग कौन सी कविता कहते हैं? व्यंग्य कविता। व्यंग्य का मतलब होता है मजाक, मजाक टाइप का, मस्खरा, है ना। तो इस टाइप की कविता को क्या कहा गया? व्यंग्य कविता। अधिनायक जो था वो व्यंग्य कविता। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट में।
हार जीत किस प्रकार की रचना है? हार जीत किस प्रकार की रचना है बताइए। गद्य गीत है, शोक गीत है, हास्य गीत है या व्यंग गीत है? गद्य जो है, हार जीत जो है वो किस प्रकार की रचना है? आप कहिएगा ये गद्य गीत है। कौन सी गीत है? गद्य गीत है। ऑप्शन नंबर ए, है ना। चलिए 29 में देखते हैं। बाल कृष्ण BHTT की माता का नाम क्या है? सुशीला देवी, रजनी देवी, पार्वती देवी, सविता देवी। बतलाइए क्या है? आप कहिएगा पार्वती देवी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। 30 में क्या कहा गया? निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? उर्वर, अनुपयोगी, प्रतिगामी, प्रगतिशील। आप कहिएगा ऑप्शन नंबर ए, उर्वर था। ऑप्शन नंबर ए, उर्वर। 31 में क्या कहता है? लाल पीला होना मतलब क्या होना? गुस्सा करना। लाल पीला होना का मतलब होता है गुस्सा करना। आप कहिएगा ऑप्शन में तो गुस्सा करना है ही नहीं, तेवर करना है, मुद्रा करना है, रंग बदलना है या रंज करना। बाबू गुस्सा को ही कहते हैं रंज। क्या कहते हैं? गुस्सा को ही क्या कहते हैं? रंज कहा जाता है। तो ये सही उत्तर क्या हो जाएगा? रंज, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट 32 में आते हैं। आगे क्या कहता है? लोहे के चने चबाना। लोहे के चने चबाना का मतलब क्या होता है? कठिन मेहनत करना। क्या करना? कठिन मेहनत करना। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कठिन मेहनत करना। ठीक है, अगला सवाल पे आते हैं हम लोग। सवाल नंबर है आपका 33। 33 में क्या कहता है? शुद्ध कौन सा होगा? चलिए बताइए। नास्तिक, आस्तिक, घृणा, पराजित। इसमें से आपको शुद्ध बताना है। चलिए क्या ऑप्शन हो जाएगा? सबसे पहले देखिए, नास्तिक ऐसे लिखते हैं। नास्तिक जो लिखा जाता है वो इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, और आस्तिक सही है, घृणा ऐसे लिखा जाता है, और पराजित। अब यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? आस्तिक, जो कि बिल्कुल सही है। लड़का में प्रत्यय क्या है? भाई ये गलत है, लड़का में प्रत्यय नहीं होता है। मतलब यहाँ लड़का नहीं होना चाहिए था, लड़ाका होना चाहिए। लड़ाका में प्रत्यय क्या है? ये गलत है, ये नहीं होगा। क्या होगा? लड़का हो, लड़ाका होगा। ठीक है, लड़का नहीं होगा। यहाँ सही क्या होगा? लड़ाका, लड़ाका होगा यहाँ। लड़ाका, ये लीजिए मैंने लड़ाका कर दिया। लड़ाका में प्रत्यय क्या है बताइए? आका, आ, डाका, अका। बताइए, आप देख के ही जान गए होंगे। लड़ जोड़ आका, लड़ाका। प्रत्यय क्या बन गया है? आका हो गया, ऑप्शन नंबर एक। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। सवाल नंबर 35। देखो भाई, उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं? थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा ही बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादा बताऊंगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। उपसर्ग जो होता है ना, किसी शब्द के आगे में आता है, किसी शब्द के आगे में आता है। और प्रत्यय जो होता है ना, किसी शब्द के पीछे में आता है। ये रिकॉग्नाइज करने के लिए मैं बता रहा हूँ, आगे पीछे कोई कंसेप्ट नहीं है, बस तरीका मैं बतला रहा हूँ। ठीक है ना, उपसर्ग आगे की तरफ आएगा और प्रत्यय पीछे की तरफ आएगा। ठीक है ना, जैसे ये परीक्षा की मैं बात करूँ ना, अगर मैं परीक्षा की बात करूँ तो इसमें जो है, इसमें जो आया है उपसर्ग आगे की ओर लगा हुआ है पर। ठीक है, तो ये उपसर्ग है। और अगर मैं लड़ाका की बात करूं
तो लड़ाका, लड़ जोड़ आका, तो इसके कॉम्बिनेशन से क्या बना, लड़ाका। तो ये आका वर्ड जो आया है वो शब्द के पीछे आया है, शब्द के पीछे, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, आका को क्या बोलेंगे, प्रत्यय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रत्यय। जबकि परीक्षा में आप क्या देख रहे हैं, पर जो इच्छा, तब दूसरों की इच्छा से जो दी जाती है उसे परीक्षा कहते हैं। तो पर जो है इस शब्द के क्या आया, पहले आया है, तो शब्द के पहले आया, इसलिए हम लोग ये पर जो है सो क्या हो जाएगा, इसका उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी एक्सप्लेनेशन आपके कमेंट करने के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उपसर्ग और प्रत्यय डिटेल में जाननी है या नहीं जाननी है। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट सवाल में। चचेरा में प्रत्यय क्या है, चलिए बताइए, चचेरा में क्या प्रत्यय है। आप कहिएगा इसमें एरा प्रत्यय है। क्या है, एरा, ऑप्शन नंबर 3, एरा, ऑप्शन नंबर सी, एरा। चचेरा में एरा आपका क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टिकाऊ में प्रत्यय क्या है, चलिए बताइए। टिकाऊ में कितने इजी इजी सवाल पूछे गए हैं आपसे। आओ, लड़कियां क्या बोलती है, आओ, क्या हो गया, आओ, कुछ होता है तो आओ, तो ये आओ जो है सो टिकाऊ का क्या है, प्रत्यय है ना। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट 37 में, पराकाष्ठा में उपसर्ग क्या है। लड़कियां इसे सीरियसली ना लें या महिलाएं कोई भी सीरियसली ना लें, बस मैंने ऐसे कैजुअली बोल दिया। ठीक है, पराकाष्ठा में उपसर्ग क्या है, परा, पराका, पराकाश और पर, जल्दी से बतलाइए। दूसरों की काष्ठा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, परा, है ना। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। निराहार में उपसर्ग क्या है, निराहार में उपसर्ग क्या है, निराहार में उपसर्ग क्या है। देखो भाई, नीर, निराहार ना, ऑप्शन है क्या, चलिए देखिए, निराहार था ना, तो नी, नीर, नीर, निरा, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, नीर, क्या हो जाएगा, नीर, सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, नीर, नीर, ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलिए, दुर्बल में उपसर्ग क्या है, दुर्बल में उपसर्ग क्या है, बतलाइए। दब, दबा, दूर या दूब, क्या उत्तर होगा, आप कहिएगा दूर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, हिंदी में कितने पदबंध होते हैं, हिंदी में 5 पदबंध होते हैं। कितने पदबंध होते हैं, 5 पदबंध होते हैं। हिंदी में कितने पदबंध होते हैं, 5 होते हैं। पलटन का विदूषक कौन था, बतलाइए, पलटन का विदूषक कौन था। पलटन का विदूषक वजीरा सिंह था। कौन था, वजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर डी। पलटन का विदूषक कौन था, वजीरा सिंह था। माया किस शीर्षक की पात्रा है, माया किस शीर्षक पाठ की पात्रा है, चलिए जल्दी से बतलाइए। रोज, सिपाही की माँ, त्रिछ या जूठन, सही उत्तर क्या हो जाएगा, जूठन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम लोग। परमात्मा आपको सुखी रखे, यह कथन किसका है। परमात्मा आपको सुखी रखे, यह कथन किसका है। ऑप्शन, पुरोहित की, कुंती की, चौधरी की या आगंतुक लड़की की, किसकी है ये, बतलाइए। आगंतुक लड़की की, है ना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए वेरी गुड। सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी किस संकलन का अंग है। सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी किस संकलन का अंग है। अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी, पैर तले जमीन, नए बादल, आधे अधूरे, क्या हो जाएगा, आप कहिएगा अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल क्या है, अशोक वाजपेयी ने
राज्य की सेवा किस रूप में की थी? यहाँ सेवा नहीं होगा भाई, यहाँ पे होना चाहिए था सेवा। क्या होना चाहिए था? सेवा। यहाँ सेवा नहीं होगा, क्या होगा? सेवा। किस रूप में की थी? तो भारतीय प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उन्होंने किया था, है ना। चलिए ऑप्शन, विनोद कुमार शुक्ल को 1999 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला था? उन्हें साहित्य मनीषी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार या तो फिर पद्म भूषण, कौन सा पुरस्कार मिला था बताइए? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। एक साहित्य मनीषी है, कंफ्यूज मत होइएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है आपका 47। रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कहाँ है बतलाइए? दुर्ग छत्तीसगढ़, लम्ही वाराणसी, सयोपुर ग्वालियर, कहाँ हुआ था? और एक ऑप्शन है लखनऊ यूपी में, कहाँ हुआ था? इनका जन्म जो है वो लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन कहाँ है भाई? यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी। मैं इसी में लिख देता हूँ, है ना। चलिए इसमें मैं लिख देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लखनऊ में। लखनऊ कहाँ है भाई? यूपी ना, योगी जी, योगी आदित्यनाथ, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। मुक्ति बोध MA किस विषय से किया था? मुक्ति बोध ने MA किस विषय से किया था? अरे भाई MA मास्टर ऑफ आर्ट्स, MA किस विषय से किया था उन्होंने? तो उन्होंने MA जो है वो हिंदी से किया होगा। और किससे किया था? हिंदी से किया था। नेक्स्ट सवाल क्या है? रघुवीर सहाय को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? रघुवीर सहाय को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? चलिए जल्दी से बताइए। इत्यल्म, आत्महत्या के विरुद्ध, लोग भूल गए, सिद्धियों पर धूप में, बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप कहिएगा लोग भूल गए, ऑप्शन नंबर सी। पर आप मुझे मत भूल जाना भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थल बतलाइए कहाँ है? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? दुर्ग छत्तीसगढ़ में, देहरादून उत्तराखंड में, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में या वाराणसी यूपी में? आप कहिएगा ऑप्शन नंबर सी, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा उत्तर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, देश पर मर मिटने वाले लोग कौन पदबंध है ना। देश पर मर मिटने वाले लोग कौन सा पदबंध है? संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, सर्वनाम पदबंध। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? संज्ञा पदबंध, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम लोग। सवाल नंबर हमारा कितना हो गया भाई? किधर गया सवाल? हाँ, बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, ये कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य? भाई ये संयुक्त वाक्य है। ये कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। कैसे पता चला? ये तो आप जब कमेंट करेंगे तभी मैं बताऊंगा। डू कमेंट, कमेंट करिए, मुझे जानना है कि कैसे वाक्य को पहचानते हैं। मैं बतला देता हूँ, देखो ये और आया ना, ये और से पता चला ये संयुक्त वाक्य। एक तो बादल का घिरा होना और दूसरा क्या है? मयूर के नाचने लगना। तो ये दो बातें कही गई है और दोनों के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो सवाल नंबर नेक्स्ट में आते हैं। अगला सवाल है हमारा 53 में। क्या कहा गया? ग का उच्चारण कहाँ से होता है बतलाइए? ग का उच्चारण कहाँ से होता है? आप कहिएगा ग का उच्चारण कंठ से होता है। कहाँ से होता है? कंठ से। भाई क, ख, ग, घ, इन सब का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है। क, ख, ग, घ, क, इन सब का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है। और ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाए, ठीक है। च का उच्चारण
स्थान बताना है। च का उच्चारण हम लोग कहाँ से करते हैं? च का उच्चारण बोल के देखिए। च किससे हो रहा है? तालु से। च हो गया, च हो गया, ज हो गया और झ हो गया। इन सब का उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से होता है। और ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फ का उच्चारण स्थान बताना है। फ का, फ तो फ बोल के देखिए ना। फ का उच्चारण कहाँ से हो रहा है? कंठ से, दंत से, ओष्ठ से, मूर्धा से। बतलाइए कहाँ से हो रहा है? आप कहिएगा ओष्ठ से। फ बोलिए ना, फ। फ बोलिए, प, फ, ब, भ, म। इन सब का उच्चारण कहाँ से हो रहा है? ओष्ठ से हो रहा है। ओष्ठ बोले तो होठ से हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प का, फ का, ब का, भ का, इन सब का उच्चारण कहाँ से होता है? तो ओष्ठ से होता है। ठीक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, ओष्ठ। गुरूपदेश का संधि विच्छेद बताइए। बताइए गुरूपदेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? आप कहिए गुरु का उपदेश। क्या हो जाएगा? गुरु का उपदेश। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल में आते हैं। हमारा अगला सवाल है 57। हताहत का संधि विच्छेद करिए। हताहत का संधि विच्छेद करिए। तो हत जोड़ आहत हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? हत जोड़ आहत हो जाएगा इसका संधि विच्छेद करने पे। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हत जोड़ आहत। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्या, सॉरी, नकलची में प्रत्यय बताना है। अब देखिए बताइए, प्रत्यय बताना है भाई। पीछे वाले वर्ड को नोट करना है। ठीक है ना, पीछे वाले वर्ड को, नकलची। तो नकलची में क्या है भाई? देखो, नक्कल जोड़ ची, है ना, ची। तो ये नकलची हमारा हो जाएगा। ठीक है। नकलची में अब नोटिस कीजिए कौन सा वर्ड आ रहा है। आपको पता चल गया, ची आ रहा है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। शुद्ध शब्द कौन सा है? वाल्मीकि, अभिनेत्री, साहित्य, संविधान। वही सारा का सारा गलत है, केवल वाल्मीकि सही है। अभिनेत्री ऐसे लिखाता है, अभिनेत्री, उसके बाद साहित्य, साहित्य तो आपके क्वेश्चन पेपर में ही लिखा हुआ था ना। संविधान, ये इस तरीके से लिखते हैं। तो सही क्या हो जाएगा हमारा? वाल्मीकि। ठीक है। नायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? नायक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? आप कहिएगा नायिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नायिका। नायक कुछ खास नहीं है भाई, जिसे आप देखते हैं फिल्मों में। क्या होता है? हीरो होता है ना, उसी को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? नायक कहते हैं। और कुछ खास नहीं है। ठीक है। कुछ लोग नौवा समझ रहे हैं भाई नायक। बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था? चलिए बताइए, बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था? बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था? हजारा सिंह था। क्या नाम था उनका? हजारा सिंह था। बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था? हजारा सिंह। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। एक अकालिया सिख कितने के बराबर होते हैं? 1.25 लाख के बराबर होते हैं। कितने के बराबर होते हैं? 1.25 लाख के बराबर होते हैं। चलिए, एक अकेला 1.25 लाख के बराबर होता है। ये पंजाबियों का एक कोटा है ना, कोटा होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा 63। छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति क्या कैसी थी? भाई वो तो बीमार थे उस समय। आपको मैंने पढ़ाया था, आपको मैंने बतलाया था। उनका स्वास्थ्य सही था या बुढ़ापा था? क्या था? क्या दिक्कत हो गई थी भाई? तो उनका उम्र हो गया था और वह क्या थे? बीमार थे। इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल में आते हैं हम लोग। दल विहीन लोकतंत्र किसका मूल उद्देश्य है? उद्देश्य है, दल विहीन लोकतंत्र किसका मूल उद्देश्य है? बताइए। मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, प्रगतिवाद, पूंजीवाद, साम्यवाद। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए।
हाँ, मार्क्सवाद और लेनिनवाद, मार्क्सवाद और लेनिनवाद, ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है। प्रिंस प्रोपो प्रोपोटकीन किस विषय के विद्वान थे? हिंदी, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, किस विषय के थे? जल्दी बतलाइए, ये किस विषय के थे? हाँ, अर्थशास्त्र के थे, इकोनॉमिक्स के थे, ऑप्शन नंबर बी, है ना, इकोनॉमिक्स के थे। अगला सवाल, कौवा पेड़ पर बैठा है, ये किस कारक का उदाहरण है? कारक कारक कारक, याद आ रहा है कुछ कारक में? कारक क्या है? कारक ने पढ़ा होगा, कर्ता ने, कर्म को पढ़े हैं ना, कर्म से, और भी आगे होते हैं, चलते जाइए चलते जाइए। आता है अधिकरण में पर, क्या आता है? अधिकरण में पर। अब हमें देखिए, ये पर वर्ड आया ना, और यहाँ कहाँ बैठा है कौवा? पेड़ पर, तो ये कौन सा कारक हो जाएगा? अधिकरण। बात समझ में आया? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। हे भगवान, इस गरीब की रक्षा कर, किस कारक का उदाहरण है? आपको पढ़ते ही समझ में आ गया होगा किस कारक का उदाहरण है। आप कहिएगा सर ये तो संबोधन कारक का है भाई, किसी को संबोधित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम लोग। अगला सवाल हमारा आ गया भाई। अच्छा, सवाल उसी में रह गया। सवाल है, मोहन जाता है किस काल का उदाहरण है? मोहन जाता है किस काल का उदाहरण है? बताइए। वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल, भविष्य काल? आप कहिएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान काल का है। किस काल का है? ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान काल का है, ऑप्शन नंबर। ठीक है। श्याम ने खाया, कौन सा है? आप कहिएगा भूतकाल। भूतकाल भाई टेंस पहचानने को कह रहा है, टेंस टेंस, तो हिंदी में भी तो टेंस होता है, तो इसी को पहचानने के लिए कह रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे आते हैं। सभा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग? बताइए, सभा शब्द कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हाँ, स्त्रीलिंग है। सभा में सभा हो गई, है ना, हो गया नहीं, सभा हो गई, सभा पूरी हुई, सभा समय पे संपन्न हुई। तो ये आपका सभा जो है वो कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? अभी जस्ट क्वेश्चन ऊपर आया था, बताइए प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? हाँ, नामवर सिंह है। कौन है? नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी, नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर क्या है? उदय प्रकाश की रचना का नाम क्या है? उदय प्रकाश की रचना का नाम क्या है? बताइए। शिक्षा, वृक्ष, जूठन, प्रगीत और समाज? ये तो सब कर दिए होंगे भाई, वृक्ष का है, ऑप्शन नंबर 2, बी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा 73। नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन सा है? नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन सा है? ऑप्शन है हमारा क्या? अर्धनारीश्वर, बातचीत, और क्या है भाई? प्रगीत और समाज। अरे भाई देखो, एक लॉजिक देखो, नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन सा है? यहाँ देखो, प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? नामवर सिंह। और यहाँ नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध क्या है? बातचीत, सॉरी, क्या हो जाएगा हमारा? प्रगीत और समाज। तो ऑप्शन नंबर क्या है? सी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रगीत और समाज। देखो ध्यान से देखने पर आपको क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाता अगर आप ध्यान से देखे होते तो। ठीक है, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जामिनर सेट कर देते हैं जो गलती से पहले से ही इसमें उत्तर क्या होता है? इन्वॉल्व होता है। चलिए, जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है?
जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति ना था? क्या था? संपूर्ण क्रांति। ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलिए, जयशंकर प्रसाद की रचना क्या है? जयशंकर प्रसाद की पूछा गया है, बताइए। जयशंकर प्रसाद की रचना क्या है? तुमुल कोलाहल कलह में उषा गांव का घर या छपाई? छपाई तो नहीं होगा भाई, ये तो पहले से सबको पता है। तो सही उत्तर क्या होगा? तुमुल कोलाहल कलह में, ऑप्शन नंबर ए, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तुमुल कोलाहल कलह में, ऑप्शन नंबर ए। चंद्रधर शर्मा को कितनी कहानियां हैं? बताइए, चंद्रधर शर्मा की कितनी कहानियां थी? 3 कहानियां थी भाई, 3 कहानियां थी। ऑप्शन नंबर ए, 3 कहानियां थी। उनकी कितनी कहानियां थी? 3 कहानियां थी। 3 कहानियां थी। चलिए, अगला है, बालकृष्णन भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? बालकृष्णन भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? भट्टेंदु युग, भक्ति काल, रीति काल, द्विवेदी काल? वे तो आदि काल के थे। भक्ति काल, रीति काल, द्विवेदी काल के तो थे नहीं। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा आदि काल। क्या हो जाएगा? आदि काल। अब हमें तो ऑप्शन से मारना है, आप कहिएगा कैसे होगा। और ये क्वेश्चन भी सही है, तो भरतेंदु युग। सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? भरतेंदु युग, ऑप्शन नंबर। ठीक है। बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? ईर्ष्या, द्वेष या कलेश? क्या बाहर निकल के आता है भाई? चलिए बतलाइए। हम्म। अच्छा, ईर्ष्या। अच्छा, एक ऑप्शन और छूट रहा है, इसको देख लेते हैं क्या है ऑप्शन में। मवाद और धुआं। हाँ, मवाद और धुआं, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? मवाद और धुआं। मैं इसको पिछली पेज पे ही लिख देता हूँ, है ना। मवाद और धुआं। धुआं मतलब वो वाली धुआं नहीं। धुआं का मतलब हमारे मन में जो भड़ास निकल रही है ना, भड़ास बन रही है ना, वो बाहर निकल जाती है। ठीक है। चलिए, ऑप्शन। अगला सवाल है, उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखा गया था? बताइए, उसने कहा था किस वर्ष लिखी गई थी? 1920, 1921, 1914, 1915? किस वर्ष लिखा गया था? 1915 में लिखा गया था, ऑप्शन नंबर बी। लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? बताइए, इंग्लैंड से, रूस से, फ्रांस से, अमेरिका से? सब कोई जानता है इंग्लैंड से कर रहा था। कहाँ से कर रहा था? इंग्लैंड से, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन सा है? दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन सा है? हाँ, बतलाइए। त्रिच्छ, जूठन, शिक्षा, रोज? हाँ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है? जूठन का था ना। सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? जूठन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है भाई? अगला सवाल है हमारा, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है? जयपुर, जयपुर, अमृतसर, लखनऊ, चंडीगढ़? आपको भी पता है अमृतसर का किया गया है। किसका किया गया है? अमृतसर का। नहीं पता है तो देख लीजिए भाई, अमृतसर का किया गया था, और ये आपको बुक में बतलाया भी है मैंने। अमृतसर कहाँ है? पंजाब में। ठीक है। अगला सवाल। अगला सवाल क्या है भाई? 83 में कुड़मई, कुड़मई का अर्थ क्या है?
हाँ, तो कुड़मई का अर्थ होता है मंगनी, जो बार बार बोलती है लड़की लड़के से कि मेरी कुड़मई हो गई है, मेरी कुड़मई हो गई है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर, हाँ, सी। ऑप्शन नंबर सी क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, मंगनी। कुड़मई का अर्थ क्या होता है? मंगनी। ऑप्शन नंबर सी। लोकनायक किसे कहा जाता है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहते हैं। ये मैंने भी बतलाया था आपको, ध्यान रखिएगा, और आपके बुक से ही क्वेश्चन पूछा गया, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पूछा गया। नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस रत्नाकर की पंक्ति है? चलिए बतलाइए। हाँ, रामधारी सिंह दिनकर। देखिए दिखाई दे रहा है ना ऑप्शन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी है ना। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ का संबंध किस विधा से है? उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध? क्या है ये? आपको बतानी है। ये एक क्या था? निबंध था ना। ये एक निबंध है। क्या है? निबंध। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है। चौर कैसे ताल है? चौर कैसे ताल है? चौर उथले ताल है। कैसे ताल है? उथले। ऑप्शन नंबर वन, ए। रामपुरवा कहाँ है? बताइए। हाँ, भितिहरवा के पास है। कहाँ है? भितिहरवा के पास है। ऑप्शन नंबर एक। ठीक है। तो दूसरे ऑप्शंस को देखने की भी जरूरत नहीं है, मैं आगे बढ़ जाता हूँ, है ना। चलिए, गंडक नदी का जल सदियों से कैसा है? चंचल रहा है, शांत रहा है, ठंडा रहा है, गर्म रहा है? आप कहिएगा। जल्दी। जो है वो चंचल रहा है। ऑप्शन नंबर ए। सिपाही की माँ निम्न में से कौन है? विष्णु, पुत्री, कुंती, मुन्नी? कौन है? हाँ, विष्णु है। कौन है? विष्णु। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। जल शब्द क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है? बताइए। पानी गंदा है या पानी गंदी है? पानी गंदा है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देवता शब्द क्या है? देवता शब्द क्या है? बतलाइए। देवता स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, क्या है ये? आप कहिएगा। ये तो साफ साफ पता चल रहा है, ये पुल्लिंग है। देवता का स्त्रीलिंग क्या होता है? देवी ना। चलिए, श्रद्धा शब्द का विलोम क्या होगा? ईर्ष्या, घृणा, वात्सल्य? श्रद्धा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, घृणा, है ना। अगला सवाल हमारा क्या है? सवाल नंबर 94। 94 में आते हैं भाई। 94 में क्या बोला गया है? वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होगा? वार्तालाप का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा? हाँ, वात जोड़ आलाप हो जाएगा, वार्तालाप, है ना। अब ये संधि विच्छेद कैसे करते हैं बिना कमेंट में किए हुए, मैं इसका डिटेल नहीं बताने वाला हूँ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। सद्वानी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बतलाइए। सद्वानी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सत्य जोड़ वाणी, है ना। सत्य जोड़ वाणी। ये हाँ सत्य होगा, इस प्रकार से होगा। सत्य जोड़ वाणी, है ना। नेक्स्ट। नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? नयन का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा? नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? हाँ, ने जोड़ अन्न होगा। क्या होगा? ने जोड़ अन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ने जोड़ अन्न। ये अन्न न में हलंत लगा हुआ है, मतलब आधा न है। करुणा का विशेषण शब्द क्या होगा? करुणा का विशेषण शब्द क्या होगा? करुणा का एक ही दिख रहा है विशेषण शब्द, करुणिका। यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। जड़ का विलोम शब्द क्या होता है? चेतन। मैंने जो आपको नोट प्रोवाइड किया था उसमें दिया हुआ है, जितने विलोम शब्द आए हैं वो सारा उसमें इंक्लूड है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है सवाल हमारा। ओहो, खत्म हो गया। चलिए, समाप्त हो गया अब आपका। अरे भाई, सवाल तो उसी में छूट गया। अच्छा, इस सवाल को देखो। दया
शब्द कौन सी संज्ञा है, दया शब्द कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। आप कहिएगा ये जो है वो भाववाचक है। कैसे? क्योंकि दया को ना देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है, और जिसे हम लोग केवल महसूस करते हैं वो कौन सी संज्ञा होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? भाववाचक। ठीक है, चलिए एक सवाल छूट गया हमारा। सवाल इस पेज में है, क्या है? खंडन का विलोम शब्द क्या होगा? खंडन का विपरीत शब्द क्या होगा? खंडन, खंडन का विपरीत शब्द क्या होगा? तो खंडन का विपरीत शब्द होगा खंडन। खंडन का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े करना, ठीक है ना। तो टुकड़ा करना नहीं होगा, तोड़ना भी नहीं होगा, खंडित करना भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या बच गया हमारे पास? सी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, चलिए हमारी चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो भाई इन सारी जगहों से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये आप यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, टेलीग्राम जुड़ जाइए आप टेलीग्राम चैनल पे, यहीं से आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलिए ये था आपका टोटल कंप्लीट जो कि आपका फिनिश हो गया। 1 से लेके 100 तक मैंने 100 सवाल जो पूछे गए थे आपके वर्ष 2023 में 2023 में जो आपके प्रीवियस सवाल हैं प्रीवियस क्वेश्चन जो है हिंदी का उसे मैंने कंप्लीट करवाया। ये आईए का था, ये बोले तो इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स, इसे मैंने कंप्लीट करवाया। और ये फैक्चुअली ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही है, आपको जहाँ से मिलाना है मिला लीजिए। नो डाउट कि ये बनाया हुआ क्वेश्चन है, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही है। और आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि कितने आसान आसान से सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, व्याकरण का भी सेक्शन जो था वो काफ़ी आसान था, और बुक का जो पूछा गया वो भी आसान था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। और जो आपको सेट प्रोवाइड किया गया उसमें सारे ये क्वेश्चन इंक्लूडेड है। ठीक है, तो चलिए अब इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।